हेलो बच्चों। बेटा आज आप लोगों का टॉपिक जो शुरू करना है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो भाई टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स बेटा स्ट्रेट लाइंस पे बेस्ड है, ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस और डेरिवेटिव की मिक्स्ड एप्लीकेशन है। तो आपको स्ट्रेट लाइंस के जो 11th में आपने आइडेंटिटीज़ जो कंसेप्ट्स पढ़े थे वो सारे पता होने चाहिए। नहीं पता होंगे तो इसमें दिक्कत आएगी भाई। तो पहले उसे रिवाइज़ कर लो, फिर ये टॉपिक समझना, नहीं तो आपको लगेगा कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो करते हैं भाई शुरू। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो देखो क्या होता है भाई। एक आपको बस एक कहानी सुनानी है छोटी सी, सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसी में। बाकी तो बस फिर डेरिवेटिव का खेल है और स्ट्रेट लाइंस के थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन है। टेंजेंट एंड नॉर्मल अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैंने एक कर्व दे दी y इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। उसका कोई ग्राफ बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ऐसे ही एक रैंडम ग्राफ बना देता हूँ कुछ भी, ठीक है भाई। इस तरीके से कुछ ग्राफ बन गया। ये हमारा इस फंक्शन का मान लो ग्राफ है, ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा कि भैया ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट है जिसे हम कह लेते हैं पी क्यू है, पी कॉमा क्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को कह रहा है वो। क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे, इस कर्व पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालो। टेंजेंट पता है ना भाई क्या होता है? टेंजेंट इसको बोलते हैं, है ना। ये टेंजेंट है, पूरी बना दूँ। ये क्या है भाई? टेंजेंट, ठीक है। तो कह रहा है इसकी इक्वेशन निकालो। समझ गए क्या क्या गिवन है आपको डेटा? आपको कह रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पे एक पॉइंट है p कॉमा क्यू, उस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट जा रही है इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगी इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले तो टेंजेंट अपने आप में बच्चों एक लाइन है, अपने आप में एक लाइन है। और लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी कॉमा क्यू। ये जो पी कॉमा क्यू जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई। क्या होता है कि लिख दूं यहाँ पे एक बारी। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। पढ़ा हुआ है ये। अगर आपको एक पॉइंट पता हो x1 y1 जो लाइन पे लाई कर रहा हो और उसका स्लोप पता हो m, तो इस फॉर्मूले से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी क्योंकि एक लाइन है तो आइडेंटिटी तो यही लगेगी। तो y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा? q। अपना y कोऑर्डिनेट q है ना जो गिवन है, इक्वल्स टू m। स्लोप अभी पता नहीं क्या है, देखता हूँ। m को इसीलिए मैंने m लिख दिया, ठीक है। और x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा? p, ठीक है। तो ये हो गई अपनी टेंजेंट की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए p और q तो क्वेश्चन में मुझे गिवन होंगे, m गिवन नहीं होगा। तो पहले m भी तो निकालना पड़ेगा। m कैसे निकलेगा? अब जो बात सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। वैसे मैं तुम्हें डेरिवेटिव में भी बता चुका हूँ। जैसे भाई आपको ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब अगर हम इस कर्व का डेरिवेटिव कर दें x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, सही है। तो ये अपने आप में क्या डिनोट कर रहा है? ये जो डेरिवेटिव आया है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आप किसी कर्व का डेरिवेटिव करते हो ना, तो ये एक वेरिएबल स्लोप आता है। याद रखना ये क्या आता है? एक वेरिएबल स्लोप। कांस्टेंट ये तभी आएगा जब लाइन का डेरिवेटिव करोगे। देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई? ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप किसी लाइन की इक्वेशन का मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों की पावर 1 हो उसका डेरिवेटिव करते हो तो हमेशा कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो अपने आप में उस लाइन का स्लोप होता है। किसी भी लाइन का डेरिवेटिव करोगे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो वो उस लाइन का स्लोप है। लेकिन अगर एक्स और वाई की पावर 1 के अलावा कुछ होती है तो वो लाइन की इक्वेशन नहीं होती, वो एक कर्व की इक्वेशन होती है। ऐसे उल्टी पुल्टी कुछ भी कर्व हो सकती है, ठीक है। जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा, तो वो वेरिएबल स्लोप है तो वो भी टेंजेंट का स्लोप ही, लेकिन वो तब तक टेंजेंट का स्लोप नहीं बनेगा जब तक आप उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट नहीं करोगे। अगर मैं dy बाई डी एक्स में x और y की जगह p और q रख दूंगा, इसमें मान लो इसमें y भी होता, तो इसमें x और y की जगह जब p और q रख दूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसे मैं कहूँगा m, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कॉमा q। ठीक है भाई, बात समझ गए कि अगर कभी कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आती है? अगर नहीं आती है आइडेंटिफाई करनी तो बड़ी सिंपल बात है, अगर x और y की पावर 1 है तो वो इक्वेशन अपने आप में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आ गया तो वो उस लाइन का स्लोप ही है, बात ख़त्म। लेकिन जब बात होती है किसी कर्व की, जब x और y किसी की भी पावर 1 के अलावा कुछ होती है तो वो लाइन नहीं होती, वो एक कर्व होती है। तो जब हम उस कर्व का डेरिवेटिव करते हैं तो उससे एक स्लोप तो आता है, बट वो वेरिएबल स्लोप होता है। तो फिर वो कब बनता है टेंजेंट का स्लोप? जब उसमें मैं पॉइंट पुट करता हूँ। जैसे आपने p कॉमा q पुट कर दिया तो वो इस टेंजेंट का स्लोप बन गया। बाई चांस मान लो आप यहाँ से कोई पॉइंट पुट कर देते तो वो इस टेंजेंट का स्लोप बन जाता, सही है। मान लो आप ये पॉइंट पुट कर देते तो वो इस टेंजेंट का स्लोप बन जाता। कहने का मतलब है जो पॉइंट आप पुट कर दोगे तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप बन जाएगा वो, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब हम किसी कर्व का डेरिवेटिव करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं और उसमें कोई पॉइंट पुट करते हैं, पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कर्व पे लाई कर रहा हो। वो पॉइंट जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे को वैल्यू मिलेगी वो क्या होती है? वो उस कर्व पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही होती है उसका स्लोप होती है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कॉमा q। तो अब जब स्लोप मिल गया हम तो यहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन आ जाएगी, ख़त्म, सही है, हो गया। ये तो हो गया भाई टेंजेंट। अब देखो नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट समझ में आ गया? नॉर्मल क्या होता है बेटा? ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? हम नॉर्मल कहते हैं। जितनी मर्जी लंबी बना लो, क्या जा रहा है उसमें, ठीक है। इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। रेड वाली क्या है? टेंजेंट, और ब्लैक वाली क्या है? नॉर्मल, ठीक है। मैथ्स में नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल क्या होता है? वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व के साथ यानी पी क्यू, उसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? नॉर्मल भी तो भाई एक लाइन ही है, तो इसकी इक्वेशन अगर निकालनी है तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी, क्योंकि नॉर्मल भी एक लाइन है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, सही बात है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले आपको चाहिए होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। मान लो टेंजेंट का स्लोप है m1 और नॉर्मल का स्लोप है m2। क्या है? m2। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए था? -1 होना चाहिए था, है ना। और हमें पता चल गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी हमने निकाला है ये जो m है, तो m1 की जगह तो मैंने m लिख दिया, सही है। तो जो m2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ से? -1/m। तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो था m2 वो क्या आ गया? -1/m।
वैसे भी आप इतना कैलकुलेट क्या करना है यार, सीधा सा दिमाग लगा सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, m और -1/m को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आएगा ना। बस जब टेंजेंट का स्लोप हमारे पास है तो -1 दैट कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो भाई दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ख़त्म। सही है। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो भैया नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। लगा देता हूँ क्या, y माइनस y1, y1 की जगह क्या आएगा, q ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो पी क्यू से पास कर रही है। टेंजेंट पी क्यू से पास कर रही है तो नॉर्मल भी पी क्यू से पास कर रही है। तो x1 y1 की जगह तो मैं पी क्यू ही रखूँगा। फिर यहाँ पे आता है m, यानी स्लोप ऑफ लाइन। मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की। नॉर्मल का स्लोप तो -1/m है ना, ठीक है, इनटू x माइनस x1 यानी x माइनस पी। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो भाई यही है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ख़त्म। बाकी सब स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट है, थोड़ी सी डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस। टेंजेंट नॉर्मल अपने आप में यही है। समझ गए भाई? जिनको नहीं समझ में आया तो शॉर्टकट में समझा दूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात क्या है। पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि एक इक्वेशन दे रखी होगी y = fx। सुन लो, स्टेप्स हो गए सीधा सीधा जो बता रहा हूँ। एक इक्वेशन दे रखी है y = fx, एक पॉइंट दे रखा है p, q। क्या क्वेश्चन है? ऐसे ही होता है बस। y = fx एक इक्वेशन है, एक पॉइंट है p, q। कह रहा है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। सिर्फ टेंजेंट की भी पूछ सकता है, जरूर थोड़ी है दोनों पूछे, जो भी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव। आपने dy/dx निकालना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, आपने dy/dx में ये पॉइंट पुट करना है जो दे रखा है, x और y की वो वैल्यू पुट करनी है जो दे रखी है। कभी कभी सिर्फ x की भी दे रखी होती है, जो भी है वो वैल्यू पुट करनी है। उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, फिर आप इक्वेशन निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है ना। इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हो, पॉइंट आपको पता ही होगा पी क्यू, स्लोप आप निकाल चुके हो, टेंजेंट का काम ख़त्म। फिर नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे? टेंजेंट का स्लोप आ गया, मान लो m है वो, तो -1/m स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सिंपल फार्मूला, ख़त्म, ठीक है। तो ये है भैया टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, क्वेश्चन करते हैं। ये राम कहानी भाई लिख लेना पूरी, तभी कुछ याद रहेगा क्या करना था, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पॉज करके लिखना भाई। देखो आगे, अब आ गए क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x = 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो इस कर्व पे जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। सिंपल, क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कुछ भी नहीं करना। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx निकालो। याद रखना स्लोप dy/dx होता है, dx/dy स्लोप नहीं होता, dy/dx ही होता है स्लोप। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x² - 1, सही है। अब क्या करना है, क्या ये आ गया टेंजेंट का स्लोप? नहीं, अभी ये इसमें पॉइंट पुट करना है हमने। तो dy/dx निकालना है एट x = 2। तो x को इसमें 2 पुट करेंगे, तो 3 × 2² - 1 कितना आ गया, 11 आ गया स्लोप। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 11, सही है। ये अपना 11 आ गया, हो गया क्वेश्चन। बाई चांस आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पूछा होता तो बता देते क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, पर पूछा होता तो ये 11 है तो वो -1/11 होगा, ख़त्म, सही है ना। ये 11 है तो वो क्या होगा, -1/11, हो गया क्वेश्चन। अब मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछी होती तो निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। देखो x तो पता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो निकल जाएगा, इक्वेशन में पुट कर दो ना।
भाई अगर आप x को 2 पुट कर दोगे इक्वेशन में तो आपको y नहीं मिल जाएगा क्या, कि जहाँ पे x 2 है वहाँ पे y की वैल्यू क्या है, इसमें 2 डाला, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, तो पॉइंट हमें मिल गया 2,6, तो पॉइंट भी मिल गया, दोनों के स्लोप भी पता है, टेंजेंट का भी नॉर्मल का भी, तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। सही है ना। चले अगले क्वेश्चन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो। कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज़ इट्स स्लोप 2/3। इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना है 2/3। कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 2/3 है। तो इस बारी पॉइंट नहीं पता, स्लोप पता है, ठीक है ना, सिंपल है, क्या दिक्कत है। डेरिवेटिव करा इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एफ एक्स का पता है ना, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन 4, 1 का हो गया 0, ठीक है। अब हमें स्लोप पता है कितना है 2/3, तो dy/dx को 2/3 रख देंगे, उससे हमें वो x की वैल्यू मिल जाएगी, वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे स्लोप 2/3 है। तो 2 से इसको काट दिया भैया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, 2 से 2 कट गया, 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, 9 इक्वल्स टू 4x माइनस 3, x कितना आ गया आपका 3, ये आ गया x, ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया है उस पॉइंट का जहाँ पे टेंजेंट क्या है 2/3, जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना है 2/3। अभी y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो इक्वेशन में पुट कर दो, ये रही इक्वेशन, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1, सही है, x की जगह 3 पुट करो, ख़त्म। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 1 हो गया भैया 2, तो ये y आ गया। तो जो हमारा पॉइंट हो गया जिस पे टेंजेंट का स्लोप कितना था 2/3, वो पॉइंट क्या हो गया 3,2, 3,2, सही है, इजी है ना। इसमें क्या था, पॉइंट गिवन था, स्लोप निकालना था, इसमें स्लोप गिवन था, पॉइंट निकालना था, और जब पॉइंट और स्लोप दोनों आ जाए तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स, ऑल द लाइन्स कह रहा है, हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं इसमें x और y की पावर 1 है तो ये लाइन है, अबे x की पावर 1 थोड़ी है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी ना, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन है एक, ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो कह रहा है इस कर्व पे उन सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप 2 है। आपको पता है एक कर्व पे एक से ज़्यादा टेंजेंट भी हो सकती है जिनका स्लोप सेम हो, इसमें क्या है, हो तो सकती हैं। देखो देखो जैसे मैंने ये रेड वाली टेंजेंट बनाई थी यहाँ पे, इसका स्लोप मान लो कुछ भी है, आपको पता है 2 लाइन्स अगर पैरेलल हो तो स्लोप बराबर होते हैं, 2 लाइन्स अगर पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं। तो ये वाली लाइन भी तो ऐसे कह सकते हैं ना, लगभग इसके पैरेलल ही है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो स्लोप तो दोनों का ही सेम होगा, है ना। तो किसी कर्व पे एक से ज़्यादा टेंजेंट हो सकती हैं जिनका स्लोप सेम हो, कि नहीं हो सकती, हो सकती हैं एक से ज़्यादा। मान लो ये वाली टेंजेंट है, ये भी पैरेलल सी लग रही है इसके, तो एक कर्व पे एक से ज़्यादा ऐसी टेंजेंट हो सकती है जिनका स्लोप सेम हो, बट उनके पॉइंट सबके अलग अलग होंगे, वो एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकती, अलग अलग पॉइंट्स पे होंगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है वो सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप 2 है। तो हमें स्लोप पता है, हमें पॉइंट चाहिए होगा। अगर हमारा पॉइंट एक से ज़्यादा आ गए तो टेंजेंट एक से ज़्यादा होंगी, अगर पॉइंट एक ही आया तो टेंजेंट एक ही होगी, बात ख़त्म, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है अपनी, y + 2/x - 3, सही है। स्लोप 2 गिवन है आपको पॉइंट निकालना है, तो वही है, डेरिवेटिव गिवन है, dy/dx गिवन है, उससे पॉइंट आ जाएगा, कर लो इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, इसको वहाँ ले जाऊँ, -2/x - 3, सही है। इसका डेरिवेटिव कर दिया, क्या आ गया 2/x - 3 स्क्वायर, सही है। डेरिवेटिव तो आता ही होगा करना। अब क्या करना है, स्लोप दे रखा है 2, तो 2 रख दिया यहाँ पे, ये 2/x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे अब, कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से 2 कट गया भैया, तो x - 3 होल स्क्वायर कितना आ गया 1, सही है। तो x - 3 की वैल्यू क्या हो गई +-1,
इससे x की दो वैल्यूज़ आ जाएगी ना। एक होएगी -1 + 3 2 हो जाएगी, एक हो जाएगी 1 + 3 4। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 2, एक आ गई 4। x की दो वैल्यूज़ आ गई तो y की भी तो दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो व्हेन x इज़ 2, जब x कितना है 2, देखो y किसके इक्वल है, ये रहा y किसके इक्वल है -2/x - 3। तो x को यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 नीचे -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। तो हमारा जो पॉइंट हो गया वो हो गया 2,2। एक तो ये आ गया। दूसरा व्हेन x इज़ 4, जब x कितना होगा 4, तो y कितना हो जाएगा, जब x को मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा 4 - 3 नीचे 1 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 4, -2। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 4, -2, एक आ गया 2, 2। यानी इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट का स्लोप कितना है 2 है। तो हमें दोनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिनका स्लोप 2 है। एक इस पॉइंट पे होगी, एक इस पॉइंट पे होगी। तो पहले निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 2। सही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, लाइन का फॉर्मूला वही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, y - y1 = mx - x1। टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, फॉर्मूला यही लगेगा। टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, ठीक है ना। बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 2, 2 पे निकाल रहे हो तो x1 और y1 की जगह 2 लिख दोगे, और स्लोप जो m है वो आपको 2 दे ही रखा है, तो y1 की जगह 2 लिख दिया, m भी 2 ही है, और x1 की जगह भी 2 लिख दिया। कुछ बच्चे इस xy की जगह पुट कर देते हैं, अबे xy को थोड़ी पुट करोगे, xy को ही पुट कर दोगे तो फिर इक्वेशन कहाँ से बनेगी, रिलेशन किस में आएगा। बस हो गया ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, दूसरा पॉइंट क्या है अपना 4, -2। अब इस पे निकाल लो, तो फॉर्मूला तो तब भी यही लगेगा, बस वैल्यू ये डलेगी। y1 की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं -2, स्लोप तो 2 ही है, और x1 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 4, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया क्वेश्चन। ये निकल गई दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन जिनका स्लोप क्या है 2। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। दो केसेस है, हमें वो पॉइंट निकालना है इस कर्व पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाऊं तो x एक्सिस के पैरेलल बने, ठीक है। दूसरा केस बाद में देखेंगे, पहले पहला तो देखें। चलो अब एक चीज़ सुनना भाई ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव तो कर ही लेता हूँ, फिर तुम्हें बाकी कहानी समझाता हूँ। डेरिवेटिव कर दे, इसका क्या आ जाएगा 2x/4, इसका 2y/25 इंटू y का dy/dx = 0, ठीक है। तो 2y/25 dy/dx = -2x/4। तो 2 से 2 कट गया भाई, dy/dx की वैल्यू आ गई -25x/4y। ये आ गई हमारी dy/dx की वैल्यू, सही है। अब आपको एक बात समझा देता हूँ, वैसे तो स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी सुन लो। देखो मान लो भाई एक लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन ये मान लो अपना x एक्सिस है, ये अपनी एक लाइन है और वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 0। तो स्लोप tan थीटा से भी निकलता है, आपको पता होगा, वेयर थीटा इज एंगल विद x एक्सिस, है ना। तो tan 0 0, यानी कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप यानी कि m क्या होगा 0। तो dy/dx क्या होना चाहिए, इसका मतलब 0। तो ये बात याद रखनी है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx क्या होगा 0। दूसरी बात, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x के तो परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, ये y एक्सिस है x एक्सिस है, कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x के तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो उसका स्लोप निकालूंगा तो tan 90 डिग्री निकलेगा, वो 90 डिग्री एंगल बना रही है x के साथ, है ना।
tan 90 क्या होता है भाई, m को dy/dx लिखते हैं, आपको पता ही है। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी 1/0 नॉट डिफाइंड है ना। तो अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूँ तो dx/dy क्या हो जाएगा, 0। सही है। तो ये दो रिजल्ट है, बड़े काम के हैं भाई, याद रखना। क्या कि कभी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो dy/dx 0 होगा, और कभी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो dx/dy 0 होगा। ठीक है। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो भाई। देखो मान लो ये दो पॉइंट होते हैं इस पे, x1, y1, ये होता है x2, y2। अब आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। लाइन के स्लोप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 पढ़ा है। अब जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो हाइट तो सब जगह सेम ही है ना इसकी। देखो y कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना पूरी लाइन पे, यानी y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे, x अलग होगा बस। तो y1 और y2 इक्वल होंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0, और 0 अपॉन कुछ भी 0, इसीलिए स्लोप क्या है, 0। सही है। ऐसे ही अगर आप पैरेलल लोगे y एक्सिस के, जब y एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा, मान लो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 है और आप स्लोप निकाल रहे हो, तो इसमें क्या सेम होगा इस बार इसमें क्या सेम होगा, x सेम होगा ना, हाइट ही तो अलग होगी, x सेम होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा 1/0 टाइप, है ना। रेसिप्रोकल करोगे तो dx/dy क्या हो गया, 0, ख़त्म। याद रहेगा। कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx 0, y एक्सिस के पैरेलल है तो dx/dy 0। चलो देखो भाई, अब ये हमने dy/dx निकाल लिया। पहला केस क्या है हमारा पहला केस है भाई कि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी तो अभी बताया dy/dx क्या होगा, 0 होगा। सही है। dy/dx कहाँ है, ये रहा, -25x अपॉन 4y, 0। 4y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 25 भी नीचे चला गया, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई ना कुल मिला के। क्या आ गई, 0। x 0 आ गया, y निकाल लो कहाँ से, इक्वेशन में पुट कर दो। ये रही अपनी इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जगह 0 डाल दिया तो 0/4 तो 0 ही हो गया। ये y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो उससे क्या आ गया, y² इक्वल टू 25, और इससे क्या पता चल गया कि y क्या है, +-5। सही है। तो आपका पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट्स आर x तो 0 है और y क्या है, +-5। तो एक पॉइंट हो गया 0,5, एक हो गया 0,-5। यानी इन दो पॉइंट्स पे टेंजेंट जो होगी पैरेलल होगी x एक्सिस के, कि इस कर्व की इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पे इन दोनों पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट बनाई जाए तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर y के पैरेलल हो, सेकंड केस, व्हेन पैरेलल टू y एक्सिस, किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के। तो अभी आपको बताया जब y एक्सिस के पैरेलल होगी तो dx/dy 0 होगा। dx/dy यहाँ से क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा -4y अपॉन 25x, है ना। तो इससे y आ गया 0, इससे y 0 आ गया। अब y को यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये x²/4, ये हो गया 0 इक्वल टू 1। तो इससे x² इक्वल टू 4, यानी x इक्वल्स टू +-2। तो इस बारी पॉइंट्स क्या आ गए, x 2 आया है, y 0 ही है, तो एक हो गया 2,0, एक हो गया -2,0। यानी इन दोनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में मान लो 1 नंबर में आ जाता तो क्या हम इतना बड़ा करते हैं, आता नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए। तुमने एलिप्स पढ़ी होगी 11th में, जिन्होंने एलिप्स पढ़ी है उन्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी भाई। पेपर में आपके आया 4 नंबर का, आप ऐसे ही करोगे, मैं वैसे ही कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, x²/4 + y²/25 इज इक्वल टू 1। सही है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये किस चीज़ की इक्वेशन दिख रही है आपको, एक एलिप्स की इक्वेशन है ये। और ये एलिप्स कैसे बनेगी, इसका मेजर एक्सिस y है और माइनर एक्सिस 2 है,
ये एलिप्स x को -2 और +2 पे कट करेगी, y को 5 पे और -5 पे कट करेगी। ऐसे ही बनाते हैं ना एलिप्स। तो ये कुछ इस तरीके की अपनी बन जाएगी। ठीक है भाई, ये शिव जी की तीसरी आंख बन गई है, ये अपनी एलिप्स बन गई। सही है। अब वो क्या कह रहा था कि टेंजेंट बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बिना कुछ करे खुद सोचो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट कहाँ बनेगी? एक तो ये बनेगी, सही बात है, पैरेलल नहीं है क्या एक्स एक्सिस के, और एक ये बनेगी। ये दो टेंजेंट ही बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिख नहीं रहे क्या है? ये पॉइंट क्या है 0,5 और ये पॉइंट क्या है 0,-5। हो गया, पता लग गया किस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, मान लो इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो वो कैसी बनेगी? ये वाली जो बनाई है हमने, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं बन गई? और ये वाली बनाऊँ तो ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस बन गई। तो यानी 2,0 पे और -2,0 पे जो टेंजेंट बनाई है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो उसने क्या पूछा था, वो पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सीधा ही दिख रहे हैं 0, 5, 0, -5। वो पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के। सीधा ही दिख रहे हैं 2,0, -2,0। ऐसे भी पता लग जाता है। ठीक है ना। बाकी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो करना तो खैर आपको ऐसे ही पड़ेगा। कर लोगे भाई? चले फिर अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं। तो अब ये आ गया भाई अपना अगला क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। ये जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ये कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पे काट रही है, उस पॉइंट पे जो इस कर्व पे टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। पहले बेटा क्वेश्चन को समझा करो क्या कह रहा है। कह रहा है ये एक कर्व बनेगी, ये कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगी, जिस पॉइंट पे काटेगी, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन बतानी है। तो ना ही मुझे फ़िलहाल वो पॉइंट पता है, ना ही मुझे स्लोप पता है। और टेंजेंट निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट भी चाहिए, स्लोप भी चाहिए। ठीक है, और स्लोप के लिए तो पॉइंट चाहिए, तो पहले पॉइंट निकालूंगा मैं। ठीक है, देखो बच्चों, आपके पास ये बात लिखी हुई है कि टेंजेंट उस पॉइंट पे निकालनी है जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को काट रही है। तो जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को काटेगी वहाँ पे y तो 0 ही होगा। जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को काटेगी वहाँ पे y क्या होगा 0। तो हमें पता लग गया कि इस पॉइंट पे y तो 0 होना चाहिए। y 0 होगा तो कर्व में y को 0 पुट कर दो। कर्व में आप y की जगह 0 रखोगे तो उससे आपको x मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका x कितना आ गया यहाँ से 7। तो यानी कि हमको पता लग गया कौन से पॉइंट पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। नहीं समझे भाई? इसने कहा था ये कर्व एक जगह एक्स एक्सिस को काट रही है, जिस जगह ये एक्स एक्सिस को काटेगी हमें पता है एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। हमने y को 0 रखा, उससे हमें x की एक वैल्यू मिली 7। यानी ये वो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को काट रही है। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा? जो पॉइंट हो गया वो हो गया x वहाँ पे 7 हो गया और y वहाँ पे 0 हो गया। हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब उसके लिए हमें टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए, यानी इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करूँगा dy/dx तभी तो स्लोप निकलेगा, है ना। अब हमारी जो कर्व है वो क्या है, y = x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। कर लेते हैं डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, x-7 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर -x-7 एज इट इज़ इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूँगा तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो x-2 एज इट इज़ इंटू x-3 का डेरिवेटिव 1 प्लस
x माइनस थ्री एज इट इज़ इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव 1 और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना डेरिवेटिव, तो वो तो तुमको आता ही होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करना है, तभी तो हमें स्लोप मिलेगा। तो हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स में पॉइंट पुट कर दिया 7,0, यानी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं एट 7,0। तो y तो इसमें है नहीं, x ही x है, x को 7 पुट कर दो। 7 माइनस टू बाई कितना होता है 4, 7 माइनस टू 5 होता है, और 7 माइनस थ्री 4, 7 माइनस 7 0, 0 इंटू सारा ड्रामा 0, सही है। नीचे ये भी कितना हो गया, 7 माइनस टू 5, 5 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, तो 20/20 का स्क्वायर यानी 1/20। तो ये आ गया भैया अपना टेंजेंट का स्लोप। क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0 निकल गया। अब क्या करूँगा, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया 7,0 पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लूँगा। इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0 क्या आ गया अपना, m लिख लें उसको, m 1/20। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7,0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या होता था फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, है ना। तो y1 कितना है अपना 0, स्लोप कितना है 1/20, x1 कितना है 7, हो गया क्वेश्चन। 20y इक्वल्स टू x माइनस 7, सही है, इजी भाई, हो गया डन। चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आपको पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है, तो वो तो कोई बात ही नहीं रही। फिर पॉइंट पता है तो बस स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए तो मतलब डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा 2/3, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस कर देंगे ना, तो -1/3। इसका डेरिवेटिव 2/3, y की पावर -1/3 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो 2/3 y रेज टू दी पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2/3 x रेज टू दी पावर -1/3, सही है। 2/3 कट गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया भाई, माइनस एक्स रेज टू दी पावर -1/3 वाई रेज टू दी पावर -1/3। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स में 1 डाल दो, x और y की जगह 1 डालूंगा तो 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आता है, तो और माइनस का साइन तो है ही, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया -1, सही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी भाइयों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी भाई, y माइनस y1 विच इज़ 1 इक्वल टू m x माइनस x1, सही है ना। वही फॉर्मूला तो लगाया है, x1 y1 की जगह पॉइंट पुट कर दिया, ये स्लोप की जगह -1, ख़त्म। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लोगे सीधा, वैसे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते थे, पर लिख दो क्या जा रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m होता है ना। तो m कितना है हमारा -1, तो -1/-1 + 1, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो वही फॉर्मूला y माइनस y1 विच इज़ 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है 1, x माइनस x1, x1 भी क्या है 1, पॉइंट तो वही पुट करना है ना 1,1, स्लोप की जगह 1 आ गया क्योंकि नॉर्मल का स्लोप 1 है। टेंजेंट में स्लोप की जगह -1 आया था क्योंकि टेंजेंट का स्लोप -1 था,
समझ गए ना। फॉर्मूला तो आपको यही याद करना है इक्वेशन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक तरीके से यही फॉर्मूला लगता है टेंजेंट में भी नॉर्मल में भी, बस स्लोप बदल जाता है। इधर टेंजेंट का स्लोप आएगा जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा, इधर नॉर्मल का स्लोप आएगा जब नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो पैरामेट्रिक कर्व दे रखी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। जिन बच्चों ने डेरिवेटिव पढ़ा है उन्हें पता होगा कि x दे रखा है t की टर्म्स में, y भी दे रखा है t की टर्म्स में, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट अ पॉइंट t इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, तो निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स कैसे निकालना पड़ेगा, पहले ये जो x दे रखा है इसका डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, dx बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बेस एंड पावर रूल से होगा। तो 3 आगे साइन स्क्वायर टी हो गया, और साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस टी। ये निकल गया हमारा dx बाई डी टी। अब क्या निकाल लेते हैं, dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी इधर से आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर लो बेस पावर रूल से। तो 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। अब आपको पता ही है dy बाई डी एक्स कैसे निकलते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो, इस वाली इक्वेशन को इस वाली से डिवाइड कर दो, उससे क्या मिल जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स। ठीक है ना। सारे स्टेप्स में ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही है, सब तो पढ़ा ही हुआ आपने। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करूँगा, दिख रहा है 3 से 3 कट जाएगा, साइन से स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, माइनस b अपॉन ए कॉट टी। ठीक है, कर लेना तसल्ली से कैलकुलेशन, यही आ रहा है। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, m कैसे निकलेगा, कि इसमें पॉइंट पुट करो, t की वैल्यू पुट करो। t की वैल्यू दे रखी है पाई बाई टू, डाल देता हूँ यहाँ पे, कॉट पाई बाई टू। कॉट 90 क्या होता है भाई, 0 होता है। तो स्लोप तो आ गया 0, स्लोप क्या आ गया 0, बढ़िया हो गया काम, स्लोप निकल गया 0। अब क्या करना है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट भी तो चाहिए, पॉइंट कहाँ से लाओगे, वो जो पॉइंट पुट करते थे x1, y1, वो भी तो चाहिए, वो कहाँ है हमारे पास, नहीं है ना। यहाँ से आ जाएगा, कैसे, इसमें t पुट कर दो, इसमें t पुट करोगे पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर मैं इसमें t पुट कर दूँ, t को यहाँ पे 90 डाल दूँ, साइन 90 क्या होता है 1 इंटू a, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा a, सही है। t को इधर 90 डाल दूंगा, तो cos 90 क्या होता है 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो हमें पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अब निकाल ही लोगे। अब भी करूँ क्या, सीधा फॉर्मूला ही तो डालना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट भी तुम्हारे पास है x1 y1, स्लोप भी है, पुट करो, ख़त्म, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप 2। फिर वही कह रहा है उन सभी लाइन्स की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप 2 है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। मतलब उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप 2 है। इस कर्व पे उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप क्या है 2। चलो, कर्व की इक्वेशन क्या है ये। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स भी तो चाहिए, स्लोप तो हमारे पास है 2, पॉइंट भी तो चाहिए, निकाल लेते हैं पॉइंट। कैसे, पता तो है, वही डेरिवेटिव करो। क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। और dy बाई डी एक्स यानी स्लोप हमें 2 दे रखा है, ये हो गया। तो इससे क्या पता चला कि x माइनस 3 होल स्क्वायर जो है वो -1/2 के इक्वल हो गया। 2 इधर आ गया, यहाँ आ गया। ये स्टेटमेंट तुम्हें दिख रही है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इसमें। ये जो लिखा हुआ है, क्या ये सही बात लिखी हुई है, x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। क्या किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है भैया। हमें पता है, हमें क्या पता है कि x माइनस 3 होल स्क्वायर जो होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं होता, या तो 0 होता है या उससे ज़्यादा होता है, चाहे x कोई भी रियल नंबर हो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ये उल्टा ये पता है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ी होती है चाहे x कुछ भी डाल लो, ठीक है। तो ये -1/2 के इक्वल नहीं हो सकती, यानी कि लफड़ा हो गया कि अगर स्लोप को मैं 2 रखूँगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो भैया इससे कोई भी पॉइंट नहीं निकलेगा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ऐसी कोई भी टेंजेंट हो नहीं सकती इस कर्व पे जिसका स्लोप क्या हो 2। तो क्या लिखोगे कि भैया देयर इज़ नो टेंजेंट ऑन द कर्व क्या है कर्व की इक्वेशन, y = x - 3 उस स्लोप इज़ 2। ऐसी कोई टेंजेंट है ही नहीं इस कर्व पे जिसका स्लोप क्या हो 2 हो। ठीक है भाई, हो गया। चलते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट, जिस पॉइंट पे इस पे जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो पैरेलल होगी किसके, पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले ना क्वेश्चन को विजुअलाइज किया करो, थोड़ा समझा करो क्या करना क्या है क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। रफ में करना है ये, इधर नहीं करना है। इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसका ग्राफ अभी आपको बनाना शायद नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, AOI में सिखाऊंगा मैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। फिलहाल ऐसे तुक्के से कुछ भी ग्राफ बना दो, क्या जा रहा है। XY एक्सेस भी मत बनाओ, ऐसी रफ ग्राफ। मान रहा हूँ कि ये एक कर्व है उल्टी पुल्टी, उसका ग्राफ कुछ भी ऐसा रहा होगा, ऐसे मान लेता हूँ, वैसे गलत है, ठीक है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो इस कर्व का ग्राफ ये है, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। कह रहा है इस कर्व पे कोई टेंजेंट है, मान लेता हूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है वो एक कॉर्ड के पैरेलल है। कॉर्ड मतलब एक लाइन के पैरेलल है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 2,0 और 4,4 को। ये कॉर्ड, ये है क्वेश्चन। समझ गए क्वेश्चन कि एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है y = x - 2 होल स्क्वायर। ऐसे मान लो एक कर्व है, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। उस कर्व पे कोई पॉइंट है, मेरे को नहीं पता क्या पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे को नहीं पता क्या है, यही पॉइंट मुझे फाइंड करना है कि भैया ये पॉइंट क्या है। कह रहा है इस पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है वो एक और लाइन के पैरेलल है, उस लाइन के जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब मुझे ये निकालना है। तो यहाँ से अब आपको एक चीज़ तो दिख गई, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सही बात गलत बात? सही बात, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इसका स्लोप तो मुझे नहीं पता, पर इसका तो मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ। जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1, 4 - 0 / 4 - 2, आ गया स्लोप 2। तो मेरे को इस लाइन का स्लोप पता लग गया 2 है। सही है। अब टेंजेंट का स्लोप dy/dx से निकालना मेरे को आता ही है। कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना x - 2 होल स्क्वायर, तो इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया dy/dx। कितना आ गया 2 × x - 2। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, यानी dy/dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख सकता हूँ। तो 2 लिख दिया, ख़त्म। समझ गए ना बात? क्योंकि दोनों पैरेलल है, स्लोप इक्वल होगा। जो इसका स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो इसका स्लोप 2 है, तो हमें पता लग गया टेंजेंट का स्लोप भी 2 है, इसीलिए हमने dy/dx की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, हो गया काम ख़त्म। 1 = x - 2, 2 इधर आके ऐड हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें 3 मिल गया। अब y चाहिए तो y तो आ ही जाएगा, कर्व में पुट कर दो। कर्व की इक्वेशन क्या है, x - 2 होल स्क्वायर, x की जगह 3 डाल दो, क्या आ जाएगा उससे, 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है भैया, 3,1 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, डन डना डन, यानी कि 3,1 आ गया। ठीक है, चले आगे। क्या कह रहा है ये, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट इज दिस। इस बार इसने टेंजेंट ही दे दी हमें, टेंजेंट की इक्वेशन ही दे दी, सीधा बात ही खत्म। और कह रहा है वो पॉइंट निकालो जिस पे ये है टेंजेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, x³ - 11x + 5। सही है,
अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ dy बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 11, सही है। और टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है y इक्वल टू एक्स माइनस 11। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1। आपको बताया था टेंजेंट इज़ अ लाइन, टेंजेंट अपने आप में एक लाइन है। जब हम किसी लाइन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें उसका स्लोप मिल जाता है। टेंजेंट एक लाइन है ना, x और y की पावर 1 है। जब आप किसी लाइन की इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हो उससे जो आपको dy बाई डी एक्स मिलता है वो उसी लाइन का स्लोप होता है। यानी ये जो 1 है ये इसी टेंजेंट का स्लोप है। तो मेरे को टेंजेंट का स्लोप पता लग गया कि नहीं लग गया? अब पॉइंट तो पता लग ही जाएगा। ये टेंजेंट का स्लोप है तो ये भी तो टेंजेंट का ही स्लोप था, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। यानी 3x² माइनस 11 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। बस x निकाल लो यहाँ से, क्या आ गया भाई x यहाँ से 3x² इक्वल्स टू 12, x आ गया अपना प्लस माइनस 2, x क्या आ गया प्लस माइनस 2। अब इससे हमें y भी निकालना पड़ेगा, निकालता हूँ। देखो एक बारी x को 2 लेके y निकाल दो, एक बारी माइनस 2 लेके, एक बारी x को 2 ले लो, एक बारी माइनस 2 ले लो। जब x को 2 कर्व पे पॉइंट निकालना है, आपको कर्व पे पॉइंट निकालना है तो x को 2 पुट करेंगे कर्व की इक्वेशन में, x³ माइनस 11x प्लस 5। इसमें x को 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 8 माइनस 22 कितना हो जाएगा माइनस 14। 8 माइनस 22 माइनस 14 प्लस 5 माइनस 9 हो जाएगा। तो y आ गया हमारा माइनस 9, सही है। ऐसे ही जब मैं x को यहाँ पे माइनस 2 पुट करूँगा तो माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस 22, 14 प्लस 5 19, यहाँ से y आ जाएगा 19। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट आ गया 2 माइनस 9 और एक पॉइंट आ गया -2 19। दो पॉइंट आ गए, क्या दोनों सही हैं भाई? देखो वैसे दोनों सही हैं। दोनों सही का मतलब क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1 रहा होगा। मैंने क्या करा था, मैंने टेंजेंट के स्लोप को 1 रख दिया था। तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप तो 1 है, लेकिन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट तो अलग अलग होगी ना। अभी आपको बताया था एक से ज़्यादा पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप सेम हो सकता है। हमने वो दो पॉइंट निकाल लिए जहाँ पे टेंजेंट के स्लोप को हमने 1 रखा, यानी इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1 है, बट दोनों पे टेंजेंट अलग अलग होगी। लेकिन हमें एक टेंजेंट दे रखी है, हमें वो बताना है कि वो टेंजेंट किस पॉइंट पे है। तो इन दोनों में से जोन सा पॉइंट इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा वो वाला पॉइंट लेंगे। दूसरे वाला पॉइंट कर्व पे तो है, उस पर टेंजेंट का स्लोप 1 भी है, पर उस पर जो टेंजेंट है वो ये नहीं है, वो कोई और होगी। चाहो तो आप निकाल सकते हो उसकी इक्वेशन, ठीक है ना, स्लोप को 1 लेके और वो पॉइंट लेके। जैसे कि अब आप देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे पुट करूँ तो दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x को 2 रख दूँ तो y -9 आ जाएगा, सही है। अगर मैं x को 2 रखूँगा y क्या आ जाएगा -9, सही है। तो ये वाला नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो कौन से वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 2, -9। तो ये अपना आंसर है। बात समझ रहे हो ना। पॉइंट दोनों जो हमने निकाले वो दोनों कर्व पे हैं, बात सही है। दोनों पे टेंजेंट का स्लोप 1 है, वो भी बात सही है। दोनों पे एक एक टेंजेंट होगी, वो भी बात सही है। पर दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन अलग होगी, ये बात भी सही है। हमें टेंजेंट की एक ही इक्वेशन दे रखी थी, तो दोनों में से जो पॉइंट इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा वो वाला हमसे उसने पूछा था कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगी। समझ गए बात? तो दोनों में से जो सेटिस्फाई कर रहा था वो आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलते अगले पे। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। एक कर्व दे रखी है y इक्वल टू x³, उस पर वो सभी पॉइंट्स निकालो जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप इक्वल है y कोऑर्डिनेट के, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, पहले जरा मैं स्लोप तो निकाल लूँ। dy बाई डी एक्स कितना आ गया 3x², सही है। अब ये कह रहा है वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट जो है, टेंजेंट का स्लोप यानी dy बाई डी एक्स इक्वल है y कोऑर्डिनेट के, यानी dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है y के, है ना। तो dy बाई डी एक्स की जगह y लिख दिया, और y किसके इक्वल था x³ के, तो y की जगह x³ लिख दिया। तो ये भैया x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0, x² कॉमन x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई 3, सही है। नहीं समझे क्या करा है,
सबसे पहले तो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, हमने उसका डेरिवेटिव करके dy बाई डी एक्स निकाला। उसने कहा कि भैया टेंजेंट का जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप था dy बाई डी एक्स उसको मैंने y लिख दिया। तो यानी कि जो dy बाई डी एक्स आया था 3x² वो y के इक्वल हो गया, और y x³ के भी तो इक्वल है, तो y की जगह x³। इसको सिंप्लीफाई करा, x की 2 वैल्यू आ गई। बस अब x की 2 वैल्यू आ गई तो y की भी तो 2 आ जाएगी। व्हेन x इज 0 कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, और व्हेन x इज 3, जब x को यहाँ पे 3 पुट करूँगा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0,0, एक हो गया 3,27, खत्म। सही है, चले भाई आगे चलो। ये आया है भाई सबसे बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पेपर में 4 नंबर में आने लायक यही क्वेश्चन है जो अभी तक आया है हमारे सामने। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर द कर्व दिस, ये कर्व दे रखी है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट निकालो इस कर्व पे एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व पे वो सभी पॉइंट निकालो जिस पे टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन पे टेंजेंट नहीं निकालनी, वो पॉइंट निकालने हैं जिस पे टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है। समझेंगे जरा क्वेश्चन को एक बारी, क्या कह रहा है ढंग से। बच्चे क्या करते हैं, dy बाई डी करते हैं और उसमें एक्स वाई की जगह 0 रख के स्लोप निकाल देते हैं, बेवकूफ़ होते हैं वो। ठीक है, देखो मान लो भैया ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, आपने फिर से एक ऐसे कोई भी कर्व बना ली रैंडम। अब वो कह रहा है इस कर्व पे कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई उसने, और जो टेंजेंट है वो जाते जाते ओरिजिन से पास कर गई। समझ गए, ऐसा कुछ है। कर्व की इक्वेशन है, उस कर्व पे जो टेंजेंट जा रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो ओरिजिन से पास कर गई। तो ये पॉइंट मुझे बताना है, मान लो ये P, Q है, ये पॉइंट ही मेरे को बताना है। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट 0, 0 थोड़ी है। बच्चे क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं और उसमें एक्स वाई की जगह 0 और 0 डाल के स्लोप निकाल लेते हैं। अबे स्लोप कैसे निकाल लूँगा 0, 0 डाल के। पॉइंट कौन सा पुट करते हैं हम dy बाई डी एक्स में, जिस पे टेंजेंट हो। टेंजेंट 0, 0 पे है, कोई टेंजेंट पास कर रही है 0, 0 से। टेंजेंट तो PQ पे है ना, इस बात को समझ लो ढंग से। क्या कह रहा है, ये जो कर्व है इस कर्व पे कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता क्या है, वही निकालना है। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई मैंने, वो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है, इतना इसने बता रखा है। तो कह रहा है ये पॉइंट बताओ। अब वो एक से ज़्यादा भी ऐसी टेंजेंट हो सकती हैं। अब मान लो अगर आप इसी में देखो, मान लो क्या पता मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता इस पॉइंट पे, तब भी वो ओरिजिन से पास कर सकती थी। तो ऐसे एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं जिसपे मैं टेंजेंट बनाऊँ तो ओरिजिन से पास कर जाए। तो वही वो पूछ रहा है, वो पॉइंट कौन कौन से हैं बताओ, जिन पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अब वो पॉइंट पहले तो मैं मान लेता हूँ, लेट एक पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट कितने हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। जो पॉइंट मैं मानूंगा उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी, जितनी आएंगी उतने पॉसिबल पॉइंट होंगे। फिलहाल के लिए मैं एक मान लेता हूँ, लेट अ पॉइंट बी P, Q एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ऐसे पूरी लिख के आनी है भाषा सुंदर सी, पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हमने मान लिया एक पॉइंट है PQ जिस पे टेंजेंट अगर मैं बनाऊं तो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अब हमारे कर्व की इक्वेशन क्या थी उसको उठाओ जरा। y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x रेज टू दी पावर 5। सही है, अब मैंने इसका डेरिवेटिव करा, क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, 12x² माइनस 10x रेज टू दी पावर 5। अब अगर मैं इसमें पॉइंट पुट कर दूँ P, Q, dy बाई डी एक्स में P, Q पुट करूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा, पहले पुट तो करूँ जरा। y तो है ही नहीं, x ही x है, x की जगह क्या डालना है p। तो 12p² माइनस 10p की पावर 5 कैसे 4 होनी चाहिए थी, p की पावर 4। ये डेरिवेटिव करा था, एक पावर कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट PQ। समझ गए ना, जब हम कर्व का डेरिवेटिव करते हैं और उसमें पॉइंट पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप। मेरे को m मिल गया, मेरे को टेंजेंट का स्लोप मिल गया।
ठीक है, अब क्या करता हूँ आगे देखो, जब टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकालता हूँ। तो अब मैं निकाल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब मैं इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकलेगी? y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा? q इक्वल्स टू m x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा? p। यही होती है ना टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। m पता होना चाहिए, m हम निकाल चुके हैं। कहाँ है m? ये रहा m, ये रहा ना m, इस m को पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो y माइनस क्यू इक्वल्स टू m की जगह मैंने लिख दिया 12p स्क्वायर माइनस 10p की पावर 4 और ये x माइनस p, ठीक है। ये अपनी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब ज़रा सुनो काम की बात, अब इस पे आ जाओ वापस अपने फिगर पे। ये क्या निकाल लिया भाई हमने? ये हमने इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, ये जो टेंजेंट है पी क्यू पे, इसकी इक्वेशन निकाल ली। अब ये टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, यानी ये जो टेंजेंट है वो 0,0 से पास कर रही है ना। ये टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी तो वो पॉइंट पक्का उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x और y की जगह हम क्या रख देंगे? 0 0। तो y की जगह 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस क्यू, और इधर x की जगह 0 रखूँगा तो 0 माइनस पी, सही है। तो 0 माइनस पी तो माइनस पी हो गया, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? q, p को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 12p क्यूब माइनस 10p रेज टू द पावर 5, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई? तो ये अब हमारा फिगर का काम तो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये अपना Q आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई P और Q में। एक छोटी सी चीज़ और दिखानी थी, चलो दोबारा ले लेता हूँ फिगर को। बच्चों ये जो PQ पॉइंट हमने लिया है ये कर्व पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? जैसे टेंजेंट 0 0 से पास कर रही थी, 0 0 टेंजेंट पे लाई कर रहा था, तो 0 0 ने टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो यानी x और y की जगह 0 0 रखा तो दोनों साइड इक्वल आई। ऐसे ही PQ जो है वो कर्व पे लाई कर रहा है, PQ कर्व पे लाई कर रहा है, तो PQ कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही बात है ना। सिंस PQ लाइज ऑन द कर्व, क्या कर्व की इक्वेशन थी हमारी? y इक्वल्स टू क्या थी वो इक्वेशन? देखें 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू दी पावर 5। क्या बताया कि भैया क्योंकि PQ कर्व पे लाई कर रहा है, PQ कर्व पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को PQ सेटिस्फाई करेगा। यानी x y की जगह PQ रखूँगा तो दोनों साइड इक्वल आएगी, रख दो। y की जगह Q लिख दिया, x की जगह P लिख दिया, सही है। तो ये आ गई इक्वेशन। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई P और Q की टर्म्स में, बस अब इनको सॉल्व करके क्या निकालना है? PQ तो निकालना है, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही Q के इक्वल है आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही बात है, क्योंकि दोनों ही Q के इक्वल है आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी 4p क्यूब माइनस 2p की पावर 5 इक्वल हो जाएगा 12p क्यूब माइनस 10p की पावर 5। सारे समान एक तरफ ले आओ, ये 10p की पावर 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करूँगा ये 10p की पावर 5 माइनस 2p की पावर 5, 8p की पावर 5 हो गई। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 में से 12 माइनस करूँगा 8p क्यूब। तो कैलकुलेशन है, खुद भी कर सकते हो। 8p क्यूब कॉमन, अंदर क्या रहेगा? p स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब ये दोनों को बारी बारी 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे तो p क्या आ जाएगा? 0। इसको 0 रखोगे तो p क्या आ जाएगा? p स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया ना। तो यहाँ से p क्या आ गया? प्लस माइनस 1।
तो पी की 2 वैल्यूज़ आ गई +-1 और एक ये आ गई 0, तो टोटल 3 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, टोटल 3 वैल्यू आ गई पी की। एक पी की वैल्यू आ गई 0, सही है, एक पी की वैल्यू आ गई 1 और एक पी की वैल्यू आ गई -1, यानी क्यू की भी 3 वैल्यू आएगी। क्यू जो है हमारा वो क्या था, 4p³ -2p की पावर 5, ये था ना क्यू। पी की 3 वैल्यू हैं, तीनों इसमें डाल दो। पी की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्यू भी क्या आएगा 0, पी की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्यू क्या आएगा 2, पी की वैल्यू -1 डालूंगा तो क्यू क्या आएगा -2, यानी 3 पॉइंट आ गए मेरे पास, एक 0 0, एक 1 2 और एक -1, -2। तो इन तीनों पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो ओरिजिन से पास करेगी, बात ख़त्म। एक तो ओरिजिन खुद ही आ गया भाई, ओरिजिन पे कोई टेंजेंट बनाऊंगा तो वो तो कर ही रही है ओरिजिन से पास। इससे ये पता चला कर्व भी ओरिजिन से पास कर रही है, तभी तो उस पर टेंजेंट बनी। तो ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही थी, है ना, तो उस पर जो टेंजेंट बनी वो तो करेगी ओरिजिन से पास। बाकी उस कर्व पे ये जो 2 पॉइंट होंगे उस पर जो टेंजेंट बनेगी वो भी ओरिजिन से पास करेगी। हो गया भैया, क्वेश्चन ख़त्म। तो ये था एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन, जो मेरे को लगता है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलो। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, ये क्या कह रहा है, सुनते हैं ध्यान से। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² = 1। पहले तो आपको अब एक बात समझा दूं मैं, क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से समझेंगे भाई जो बात समझाने जा रहा हूं। कि बात हो रही है 2 कर्व्स की, कि भैया 2 कर्व्स राइट एंगल पे कट कर रही हैं। अब कर्व्स कैसे कट करती हैं भाई राइट एंगल पे, ये एंगल कैसे नापोगे इनका। मान लो ये 2 कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, तो तुम अब इसका एंगल कैसे देखोगे, किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुड़ जाती है, ये तो मुड़ रही है। तो भैया कर्व्स के बीच में एंगल निकालने की बात कभी भी हो कभी भी ये कह रहा हो जैसे कर्व्स राइट एंगल पे कट कर रही है, तो कर्व के बीच का एंगल कभी भी देखते हैं ना, तो एक्चुअल में उनके बीच का एंगल नहीं देखते, हम देखते हैं उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल। याद रखनी है ये बात, जब भी 2 कर्व के बीच के एंगल की बात होती है तो आप क्या करते हो, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं भाई, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे। तो ये पहली कर्व का टेंजेंट हो गया और ये इस वाली कर्व का टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो अगर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि कर्व परपेंडिकुलर है। बात समझ गए भाई कि नहीं समझे, कि 2 कर्व परपेंडिकुलर हैं, इस बात का मतलब ये नहीं है कि कर्व के बीच का एंगल है। कर्व के बीच का एंगल निकलता नहीं है कभी, एंगल निकलता है वो कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों की जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 है, वो टेंजेंट अगर राइट एंगल पे है, तो हम कहेंगे कर्व राइट एंगल पे है। ये बात आगे भी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। कर्व के बीच में एंगल निकालने का एक्चुअल मीनिंग होता है उनकी टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालो। किस पॉइंट पे टेंजेंट, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट। जिस पॉइंट पे वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट के स्लोप निकालो, उससे देखो, ठीक है। कौन सा पॉइंट चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे को चेक करना है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पे है कि नहीं। तो मेरे को क्या चेक करना है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस पॉइंट पे जो दोनों के टेंजेंट के स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तभी तो राइट एंगल पे होंगे। भाई 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। मेरे को चेक करना है कर्व राइट एंगल पे है कि नहीं। तो कर्व राइट एंगल पे कब कहलाएगी, जब उनकी टेंजेंट्स राइट एंगल पे हो, यानी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर तब होगी जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यानी कि मेरे को दोनों की टेंजेंट का स्लोप चाहिए, लेकिन दोनों की टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो क्या करूँगा सबसे पहले, अब दिमाग में सोचा करो क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, फिर उस पॉइंट पे मैं इन दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, फिर मैं उस स्लोप का प्रोडक्ट निकालूंगा, और अगर वो -1 आ गया तो मैं कह दूंगा राइट एंगल पे है, ख़त्म।
कि वो कट कर रही है राइट एंगल पे। बात समझ गए? चलो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता है भाई? इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, एक कर्व हमारी ये है और एक कर्व हमारी ये है, दो अलग अलग कर्व्स हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना 10th में? जब आप दो इक्वेशन सॉल्व करते हो एलिमिनेशन मेथड से, जो एक्स और वाई आता है वो क्या आता है? वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो होता है। तो दो कर्व को जब हम सॉल्व करते हैं, इक्वेट करते हैं, और उससे जो एक्स वाई की कॉमन वैल्यू आती है वो ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, उसी को तो इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं? बस दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, सब्सटीट्यूशन लगा दो, जो तुम्हारे को सही लगे वो लगा दो। जैसे एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, इसमें पुट कर देता हूँ सेकंड में। फर्स्ट में एक्स की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर, सेकंड में पुट कर देता हूँ, उससे क्या मिल जाएगा मुझे? अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दूँ यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, है ना। उससे वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? के। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? के रेज टू दी पावर 1/3। सही है ना। वाई की वैल्यू क्या आ गई? के रेज टू दी पावर 1/3। अब वाई निकल गया तो भैया इसको फर्स्ट में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो वाई की वैल्यू क्या है? के रेज टू दी पावर 1/3 इसका स्क्वायर। तो क्या आ गई एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू आ गई के रेज टू दी पावर 2/3। ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई। तो ये हमें क्या मिला है? ये हमें मिला है इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट? के रेज टू दी पावर 2/3 कॉमा के रेज टू दी पावर 1/3 के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें दोनों जो हमारी कर्व्स थी उन पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, दोनों की टेंजेंट्स का स्लोप। तो पहली वाली कर्व क्या है? एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? 1 2y dy/dx। सही है। तो dy/dx क्या हो गया? 1/2y। सही है। और मैं ये वाला पॉइंट इसमें डाल दूंगा तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। m1 लिख देता हूँ उसको। तो ये पॉइंट इसमें पुट करूँगा, x तो है नहीं इसमें, y कितना है? k की पावर 1/3 रख देता हूँ इसमें। तो 1/2 k की पावर 1/3 ये मेरे को मिल गया इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप। सही है। अब दूसरी कर्व क्या है? एक्स वाई इक्वल्स टू के। इसका डेरिवेटिव करता हूँ, प्रोडक्ट रूल से होगा। एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 और के कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। सही है। तो dy/dx की वैल्यू आ गई -y/x। अब यहाँ से भी मेरे को इसमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है, उसको मैं m2 लिख देता हूँ। इस पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप को मैंने m2 लिख दिया। अब वो कैसे निकलेगा? y और x की वैल्यू डालूंगा, ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट पे तो टेंजेंट निकाल रहा हूँ ना, दोनों की टेंजेंट का स्लोप इसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो दोनों जगह यही पॉइंट पुट होगा। x की जगह ये, y की जगह ये। तो y की जगह क्या लिखना है मुझे? k रेज टू दी पावर 1/3 और x की जगह क्या लिखना है? k रेज टू दी पावर 2/3। सही है। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये दोनों राइट एंगल पे है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, निकालता हूँ। m1 इंटू m2 निकालता हूँ। m1 कितना है? 1/2 k रेज टू दी पावर 1/3। m2 कितना है? -k रेज टू दी पावर 1/3 अपॉन k रेज टू दी पावर 2/3। ये तो भैया कट गया, बचा क्या? -1/2 k की पावर 2/3, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k स्क्वायर की पावर 1/3। पावर्स तो मल्टीप्लाई होती है ना, 2/3 तो हो जाएगी। चलो, अभी -1 तो आया नहीं। ये क्या कह रहा है? ये शो करना है कि राइट एंगल पे कट कर रही है जब 8k स्क्वायर कितना है? 1, है ना। तो लेट 8k स्क्वायर 1 है। 8k स्क्वायर क्या है? 1। तो k स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/8। k स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या करो? k स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो m1 इंटू m2 क्या निकल जाएगा फिर? क्या निकल जाएगा m1 इंटू m2?
-1/2, के स्क्वायर की जगह क्या लिखना है मुझे 1/8, और इसकी पावर कितनी है 1/3। सही है, तो 8 की पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया -1। तो प्रोडक्ट -1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि एंगल कितना है 90 है ना, परपेंडिकुलर है। हेंस कर्व्स कट एट राइट एंगल इफ़ 8k² इज़ 1। अगर ये 8k² 1 नहीं होता तो ये -1 नहीं आता, नहीं आता ना। अगर ये 8k² 1 नहीं होता तो ये जो प्रोडक्ट है ये -1 नहीं आता। इसको यूज़ करके ही तो आया है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये कर्व्स जो है राइट एंगल पे कट कर रही है, क्योंकि इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। कब? जब 8k² क्या है 1 है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आगे भाई बात समझ में? चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस। टेंजेंट्स है ना, एक से ज़्यादा ही होंगी तभी कह रहा है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू दिस। ये एक कर्व दे रखी है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। दैट आर पैरेलल टू द लाइन दिस, जो टेंजेंट्स इस लाइन के पैरेलल हैं। ठीक है, ये क्या दे रखा है? ये तो x की वैल्यू दे रखी है कि -2π से 2π के बीच में लेनी है आपने। इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं लेनी, इसके बीच में जितनी भी आ रही होगी वो सब लेनी है। ठीक है ना। चलो, अब आपको अभी बात बता चुका हूँ पहले भी, जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू कॉस x प्लस वाई, कर्व की इक्वेशन है। और एक ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 0 है ना। जब हम लाइन का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलता है हमें? उस लाइन का स्लोप मिल जाता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1 + 2 dy/dx इक्वल्स टू 0 है ना। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई -½ ये हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया। लाइन के स्लोप निकालने के कई तरीके, आपको जो पसंद हो आप उससे निकाल लो। एक आपने वो भी पढ़ा होगा -a/b, कोफिशिएंट ऑफ x a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y b होता है, उससे भी स्लोप आ जाता है। एक y इक्वल टू mx + c, उस फॉर्म में ले आओ तब भी आ जाता है। जैसे मर्जी आप निकाल लो, मैं तो यही डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव से निकाल लेता हूँ भाई। ठीक है, तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया। कह रहा है हमें इस पे वो टेंजेंट निकालनी है, इस कर्व पे वो टेंजेंट निकालनी है जो इसके पैरेलल हो। यानी कि टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है। तो लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया, टेंजेंट का यहाँ से निकाल लेता हूँ, बराबर रख देता हूँ। ठीक है ना। टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, कर देता हूँ। dy/dx इक्वल्स टू कॉस का क्या होता है -sin x + y। ठीक है, और x + y का 1 + dy/dx। अब जो साधारण मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पहले dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से तो निकली हुई है, फिर दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके अंदर पूरा जो मेथड करेंगे कि यहाँ से स्लोप निकाल लिया, फिर यहाँ से निकाल लिया, दोनों को बराबर रखा, फिर उसको सॉल्व करा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्यों निकालना है dy/dx भाई, सीधा यही डाल दो यहाँ पे। जब दोनों आपको dy/dx बराबर ही रखने हैं दोनों स्लोप, तो ये जो निकला है इसको सीधा ही डाल दो ना, कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा आगे का ड्रामा। सीधा ही क्या करो, इस वैल्यू को यहाँ डालो, पैरेलल है ना टेंजेंट इस लाइन के, तो लाइन का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है। यहाँ से जो dy/dx निकलेगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये लाइन का है, तो लाइन का स्लोप डाल दो ना dy/dx की जगह, सीधा ख़त्म। तो dy/dx की जगह क्या डाल देता हूँ -½ तो -½ ये -sin x + y, और ये dy/dx की जगह यहाँ पे भी -½ करो इसको थोड़ा सा सॉल्व, क्या आएगा -½ इक्वल्स टू, माइनस तो काट ही देता हूँ ना, चलो माइनस और माइनस तो कट गया। सही है, 1 - ½ क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। 1 - ½ 1 - आधा, आधा हो गया, 2 से 2 कट गया, इससे क्या आ गया अपने पास sin x + y इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास sin x + y की वैल्यू 1 आ गई। अब इससे x और y दोनों निकालना बहुत ही मुश्किल बात है। क्यों? अब आप कहोगे भाई 1 को sin 90 लिख दो, x + y की वैल्यू 90 हो जाएगी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि x -2π से 2π के बीच में है। -2π से 2π के बीच में साइन क्या कोई एक ही बारी 1 होता है? क्या सिर्फ एक ऐसा एंगल है जिस पे साइन 1 होता है? नहीं, बहुत जगह पे साइन 1 होता है। तो ऐसे कैसे करूँ इसको सॉल्व? अब मैं सिर्फ x होता तो भी कर लेता, y भी दिक्कत दे रहा है,
और y के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ। तो पहले y का ही सरदर्दी ख़त्म करता हूँ, पहले y को निकालता हूँ। चलो इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हमें एक चीज़ तो दे रखी थी, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी थी, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, सही है। कॉस एक्स प्लस वाई को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिख दूँ तो कोई बुरा मानने की बात है क्या इसमें? क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आके कॉस हो गया, सही है, बढ़िया। साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1, पुट करो इधर, क्या आ गया 1 माइनस 1 0, वाई पता लग गया 0, बढ़िया, वाई तो आ गया, डन हो गया ना, वाई तो निकल ही गया, ख़त्म। अब क्या करो, वाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, पुट इन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई की जगह 0 डाला यहाँ पे, तो क्या हो गया साइन एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपको बताने हैं वो सभी एंगल्स -2π से 2π के बीच में, वो सभी एंगल जिस पे साइन 1 है। तो कैसे बताओगे ऐसे? इसका तरीका है जनरल सोल्यूशन निकाल लो, बेस्ट है। क्या निकाल रहे हो? जनरल सोल्यूशन। अगर आपको याद है 11th में पढ़ा था कि 1 पहले तो साइन कितने पे होता है, π/2 पे, और जब साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा होता है तो जनरल सोल्यूशन निकालते हैं जो साइन का, वो होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू दी पावर n इंटू π/2, ये जो थीटा है। ये सब 11th में आपने पढ़ा हुआ है, जिनको याद नहीं है तो भाई अब ये याद कर लो कि साइन के जनरल सोल्यूशन का ये फॉर्मूला टाइप होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू ये जो थीटा यहाँ से आ रहा है। अब क्या करना है हमने, अब हमने n की वैल्यूज़ कुछ कुछ रख के देखते रहनी है, जो वैल्यू इसके बीच में आती रहेगी वो हम लिखते जाएंगे। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू -2π से +2π, क्योंकि x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो जो x की वैल्यू आएगी, एक बारी n को 0 डाल के देखता हूँ, n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू z, यानी n इंटीजर, कुछ भी डाल सकते हो आप इंटीजर वैल्यू। आपने 0 डाला यहाँ पे, n की जगह 0 डालोगे तो π/2 आएगा, π/2 इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। n को 1 डालो, 1 डालोगे फिर सॉल्व करके π/2 आ रहा है, तसल्ली से सॉल्व कर लेना कॉपी में। 1 डालोगे तो π/2 आ रहा है, दोबारा क्या करूँगा लिख के, 2 डालो, 2 डालोगे तो 2π प्लस π/2, 2π से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 नहीं डालना। अब ज़रा पीछे चलो, माइनस वाली वैल्यूज़ डालो, -1 डालो भाई इसमें, -1 डालोगे तो -π/2 -3π/2 आ जाएगा, -3π/2, ठीक है। -2 डालोगे तब भी -3π/2 आएगा, -3 डालोगे तो ये -2π से कम हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आ रही है, आप ऐसे डाल डाल के चेक कर लोगे, ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारी, -2π से 2π के बीच में ये दो ऐसे एंगल आ गए जिन पे साइन 1 होता है। बेशक आप इनकी वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू इन दोनों एंगल्स पे 1 होती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। कौन से 2 पॉइंट्स आ गए? हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए जिस पे हमें टेंजेंट निकालनी है, एक तो आ गया x इतना और y तो है ही 0, π/2, 0, ठीक है। और एक क्या आ गया, x -3π/2 और y 0। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। स्लोप हमारे पास पहले से ही है, ये रहा, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर था, टेंजेंट पैरेलल थी ना इस लाइन के, तो जो इस लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है। तो स्लोप कितना है, -½ तो स्लोप हमारे पास है ही -½ पॉइंट ये 2 आ गए। एक बारी इस पॉइंट को और स्लोप को लेके इक्वेशन निकाल दो टेंजेंट की, एक बारी इस पॉइंट को और स्लोप को लेके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, 2 इक्वेशन आ जाएगी। मेन काम मैंने सारा कर दिया, अब ये तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भाई। तो चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ये, द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व दे रखी है, उस पर पॉइंट्स निकालने हैं हमारे को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। क्या कह रहा है ये, नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। जब भी कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है तो भैया उसका स्लोप जो होता है ना, वो प्लस या -1 होता है। पता है ये बात? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो कोई लाइन है,
वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब, इंटरसेप्ट इन पॉइंट्स को बोलते हैं, है ना, एक्स और वाई को जहाँ पे काटती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा ज़ीरो, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा ए। अब अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया -1, सही है। अब जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं ज़रूरी थोड़ी है वो ऐसे ही बनी हो, क्या पता वो लाइन ऐसे बनी होती, तब भी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो सकते थे, हो सकते थे कि नहीं, हो सकते थे। तो भैया फिर यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस a होता तो ये पॉइंट क्या होता, -a,0 होता, ये तो तब भी 0 ही है। तब अगर आप स्लोप निकालो y2 माइनस y1 a, x2 माइनस x1 a, तब आता है 1। ऐसे आप नीचे भी बना के देख सकते हो, इधर भी कुछ भी बना लो, या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा, ठीक है। एक तरीका और भी था कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये एंगल 45 हो गया, तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना हो गया, 135। अब आपको एंगल पता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 है, तो tan 135 -1 होता है, तो इसका स्लोप -1। ऐसे ये डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों एंगल 45, ये 45 है तो tan 45, इसका स्लोप तो वैसे ही 1 आ गया। कई तरीके हैं, सब 11th में थे, नहीं पढ़े तो फिलहाल समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना कोई अपना 12th में काम नहीं है। बस याद रख लो कि भैया अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है दोनों एक्सिस के साथ तो उसका स्लोप या तो -1 होता है या तो +1 होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। चलते हैं आगे। तो भाई क्या है, वो पॉइंट हमें बताने हैं जहाँ पे इस कर्व पे जो नॉर्मल है, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल की बात हो रही है, वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाए। तो नॉर्मल अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो नॉर्मल का स्लोप +-1 होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है ये बताओ। 9y² = x³ है, इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, 18y × dy/dx, और इधर ये 3x², सही है। तो dy/dx हो गया हमारा 3x² अपॉन 18y, ये आ गया, सही है। अब ये आया है टेंजेंट का स्लोप, dy/dx से m आता है ना। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो तो -1/m होता है ना। तो क्या आ गया, -18y अपॉन 3x², 3 से इसको काट दो चाहे तो -6y अपॉन x², सही है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। वैसे अगर ये कहता ना पॉइंट निकालो तो अभी करते हैं हम पूरा। इसने हमें कहा है भाई बताओ कौन से इनमें से पॉइंट्स पे, ये चारों पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये तो वैसे अपने आप में ये भी 2 है, ये भी 2 हैं, ये 2 हैं और ये 1 है, टोटल 7 पॉइंट्स हो गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स में किस कोऑर्डिनेट पे जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी नॉर्मल का स्लोप +-1 होना चाहिए। तो सिंपल है, ये पुट कर दो बस, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट करके देखते रहो, जहाँ पे भी प्लस या -1 आ रहा है वो पॉइंट सही है, उसके अलावा कुछ आ रहा है तो गलत है। अभी तो आपको बताया इक्वल इंटरसेप्ट बताएगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होना चाहिए, +-1, ख़त्म, सही है। तो ये पुट करके आप देख सकते हो, जब +-1 आएगा वो सही है, बाकी गलत है। अगर हमें निकालना होता, ये नहीं दिए होते तो क्या करते, तो करना क्या है, सिंस इट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, क्या बना रहा है ये, इक्वल इंटरसेप्ट्स, जो नॉर्मल है इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहा है। तो हमें पता है इसका जो स्लोप आया -6y अपॉन x², इट शुड बी इक्वल टू +-1, सही है। ये आ गई वैल्यू। चलो अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y क्या आ जाएगा, +-x² अपॉन 6। अब आप कहोगे ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस वहाँ जाएगा तो दोनों साइन चेंज हो गया ना, जब पॉजिटिव लूँगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लूँगा तो पॉजिटिव आएगा, आएंगे तो तब भी 2 ही ना। तो y की ये 2 वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। क्या है ये, 9y² = x³। तो y की ये 2 वैल्यू है, दोनों पुट कर दो।
एक एक करके पुट कर लो, चाहे दोनों एक साथ, बात एक ही है। क्यों? आप पॉजिटिव वाली रखोगे तब भी स्क्वायर करके पॉजिटिव होएगा, आप नेगेटिव वाली रखोगे तब भी स्क्वायर करके पॉजिटिव होगा। तो दोनों एक साथ ही रख दो, रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो y की वैल्यू यहाँ पे रखी, उसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, x की पावर 4/36 है ना, इक्वल्स टू x क्यूब। बस यहाँ से अपना x निकल गया। क्या आ गया x? 9 से इसको काट दिया भैया 4, तो x आ गया x रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब, है ना। तो x रेज टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0, x क्यूब कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 4, सही है। x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई 4। अब दो वैल्यू अगर x की आ गई तो y की भी दो वैल्यू आएगी, y की भी दो वैल्यू आएगी। जब x को यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगा, x को किधर डालूंगा, इधर कर्व की इक्वेशन में डालूंगा ना। कर्व की इक्वेशन कौन सी है, कर्व की इक्वेशन कौन सी है भाई, ये रही। बात तो वैसे एक ही है क्योंकि दोनों ही y की वैल्यू है। x को यहाँ 0 डालूंगा तो y 0 आ जाएगा, x को यहाँ पे 4 डालूंगा तो 16/6 यानी 8/3, तो y आ जाएगा ±8/3। तो यहीं से आपको दिख गया 4, ±8/3, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आपको पूरा करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपने बस यहाँ पे पॉइंट रखने थे, जो पॉइंट रख के प्लस या -1 आ रहा है वो सही है। ठीक है, इधर से ये निकल गया। अब ये भी तो आंसर हो सकता था 0,0, क्या हो सकता था 0,0। ये क्यों नहीं है आंसर, ये आपको सोचना है खुद कि ये आंसर क्यों नहीं है। ये आंसर किस लिए नहीं है बताओ। ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं 0, 0 इसमें डालूंगा, स्लोप में क्या डालूंगा 0, 0, तो भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो वो इक्वल इंटरसेप्ट कैसे बनाएगा, नहीं बना पाएगा। समझ गए बात। अगर मैं इधर 0, 0 डालूंगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉट डिफाइंड, तो वो इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, इसलिए आंसर क्या है 4, ±8/3। तो बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल मैं यूँ कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपका ख़त्म मेरी तरफ से हो गया। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें इसके थोड़े एडिशनल क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। फ़िलहाल आपका क्योंकि एनसीईआरटी से हो चुका है तो आप एनसीईआरटी होमवर्क में कर सकते हैं। क्या होमवर्क है, ये एक्सरसाइज 6.3 कर सकते हैं एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। कौन से एग्जाम्पल, जो एक्सरसाइज से पहले होते हैं, पूरे मत कर देना पूरी बुक के। 6.3 एक्सरसाइज से पहले जो भी 4-5 एग्जाम्पल्स हैं वो कर सकते हो टेंजेंट नॉर्मल के। 6.3 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो। मिसलेनियस में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 45 और 46 वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड है, वो भी कर सकते हो। मिसलेनियस में आपको पता है मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, तो टेंजेंट नॉर्मल वाले मैंने लिख दिए हैं। एग्जाम्पल्स 45 एंड 46 प्लस एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 20 से लेके 24 तक, 20, 21, 22, 23, 24, ये कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन ये, 2 ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, बाकी 6.3 पूरी विद एग्जाम्पल्स। तो ये आप लोग आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप असाइनमेंट अटैम्प्ट करना, अभी मत करना। ठीक है, अभी सिर्फ एनसीईआरटी करो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।